अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरफा फिरोज ज़की और पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में मैं आपके साथ बात करता हूँ। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंसमेंट कर दी है 18 मेंबर टेस्ट स्क्वाड की, पाकिस्तान के जो इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में मुश्तमिल होम सीरीज खेलेगा। 1 दिसंबर से ये सीरीज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रही है और इस स्क्वाड के हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इन हुए हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं और कुछ प्लेयर्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको इंक्लूड किया जाएगा टेस्ट स्क्वाड में, उनको इंक्लूड नहीं किया गया और उसी वजह से हम इस वीडियो में कुछ बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता चलूं कि कुछ सरप्राइज जो इंक्लूजन्स हुई हैं इस टेस्ट स्क्वाड में, उसमें सरफराज अहमद मेरे ख्याल से सर फहरिस्त हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि पीसीबी सिलेक्शन कमेटी ने जिस तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद हारिस को जो है वो इंक्लूड किया, सरफराज अहमद को वहां से ड्रॉप किया, पहले T20 से फिर ओडीआई से भी, और अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद टेस्ट स्क्वाड में भी, चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में हसीबुल्ला खान जो बलूचिस्तान से खेलते हैं उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूंकि मोहम्मद रिजवान है अभी फ्रंट लाइन विकेट कीपर, तो उनके साथ एक यंगस्टर को अब जो है वो ग्रूम किया जाएगा। लेकिन सरफराज अहमद को जो है वो सरप्राइजिंगली पीसीबी सिलेक्शन ने कमेटी ने जो है वो पिक किया है और इसकी वजह शायद यही आती है कि हसीबुल्ला खान अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसी वजह से सरफराज अहमद को एज अ बैकअप विकेट कीपर इस 18 मेंबर स्क्वाड में चूज किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में अब हसीबुल्ला खान को ही जो वो आगे प्रेफर किया जाएगा। जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस अपना गेन करेंगे तो उनको ग्रेजुअली, जिस तरह व्हाइट बॉल में सरफराज को मोहम्मद हारिस ने रिप्लेस किया, इसी तरह रेड बॉल स्क्वाड में, टेस्ट स्क्वाड में हसीबुल्ला खान अब मुझे लगता है कि सरफराज अहमद को अनकरीब रिप्लेस करते हम दिखाई जो है वो देंगे। सरफराज अहमद खैर इस टेस्ट सीरीज में हमें एक्शन में तो खैर नजर नहीं आएंगे, 2 विकेट कीपर कहाँ ये खिलाते हैं, मोहम्मद रिजवान ही फ्रंट लाइन विकेट कीपर होंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इंजरी होती है मोहम्मद रिजवान को तो सरफराज अहमद को फिर जो वो इंक्लूड किया जाएगा। और साथ में जो एक नई इंक्लूजन, जो 2 नई इंक्लूजन हुई हैं उसमें एक तो अबरार अहमद है, मिस्ट्री स्पिनर, मानसेरा से इनका ताल्लुक है, लेकिन सारी क्रिकेट इन्होंने कराची में खेली है, राशिद लतीफ अकेडमी में इन्होंने अपनी तरबियत हासिल की है। और मिस्ट्री स्पिनर, ये मिस्ट्री स्पिनर जो है ना, एक टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान में पहली बार आई है, क्योंकि इससे पहले हमने कोई मिस्ट्री स्पिनर पाकिस्तान में नहीं देखा था। हमने श्रीलंका में देखा था, अफगानिस्तान में देखा था, इंडिया में देखा था, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट में देखा था। हमने पाकिस्तान में किसी भी फॉर्मेट में मिस्ट्री स्पिनर को अब तक नहीं खेलते देखा था, लेकिन अबरार अहमद जो है वो एक आए हैं। और इनकी एक खास बात है कि बाकी जो मैंने जिन ममालिक के नाम लिए, जिन टीम्स के नाम लिए हैं, उसमें जो मिस्ट्री स्पिनर है उन्होंने व्हाइट बॉल में परफॉर्मेंस दिया और सिर्फ व्हाइट बॉल में ही सक्सेसफुल रहे। लेकिन अबरार अहमद ने जो है वो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दिया और एक तरह से कंटेंडर, पहले वो जो है वो टेस्ट स्क्वाड में ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे आए, क्योंकि हमने व्हाइट बॉल में तो इनको अभी इंक्लूड रिसेंटली किया गया था, लेकिन क्योंकि शादाब खान और मोहम्मद नवाज एक एस्टैब्लिश व्हाइट बॉल स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, तो इसलिए इनको उस तरह चांस नहीं मिला। लेकिन अब लग रहा है कि टेस्ट स्क्वाड में अबरार अहमद को जरूर इन तीनों टेस्ट मैचेस में से एक में जरूर चांस दिया जाएगा। जाहिद महमूद को इंक्लूड किया गया है, खुशी हुई है, क्योंकि वो इस तरह के खिलाड़ी हैं कि तीनों फॉर्मेट्स में उनको इंक्लूड तो किया जाता है, लेकिन ऑन एंड ऑफ उनको जो है वो एक्सक्लूड भी कर दिया जाता है। और उनको रिटेन करना, लेग स्पिनर यासिर शाह को फोकियत देना, ये एक तरह से खुशाइन बात है, क्योंकि एक तो तीनों फॉर्मेट में उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, यासिर शाह से बेहतर परफॉर्मेंस उनकी है। यासिर शाह को इंक्लूड तो लास्ट सीरीज में किया गया, लेकिन फिर अब ड्रॉप कर दिया है। तो मुझे लग रहा है जाहिद महमूद पर ही पीसीबी सिलेक्शन कमेटी की जो तमाम नजरें हैं वो इन्हीं पर ही मरकूज हैं। मोहम्मद अली एक नए जो है वो खिलाड़ी और फास्ट बॉलर के तौर पे आए हैं, मीडियम फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनका स्किडी किस्म का एक्शन है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। सेकंड 11 में परफॉर्मेंस दी थी लास्ट से, उसके बाद जो है वो फर्स्ट 11 में प्रमोट हुए, फर्स्ट 11 में टॉप 3 में उनकी विकेट टेकर इस कायद आजम ट्रॉफी में जा रहे हैं। और अबरार अहमद का भी यही जर्नी रही थी, सेकंड 11 से उनको जो है फर्स्ट 11 में शिफ्ट किया गया था और अब वो टॉप विकेट टेकर नंबर 1 पे वो इस टाइम जा रहे हैं अबरार अहमद। तो एक इससे जो है ना हमें एक परसेप्शन ये मिलती है कि जो पीसीबी सिलेक्शन कमेटी है उसकी नजर में डोमेस्टिक को इज्जत दो का जो मोटो है उस पर बहुत ज्यादा इनका फोकस है। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस को अगर आप जो प्रेफर करेंगे, उनको एक उनके जो एफर्ट्स का अगर उन्हें फल देंगे, तो फिर उनके लिए जो है वो एक इंकरेजमेंट होगी। और यही चीज हमने देखी, पीसीबी सिलेक्शन कमेटी चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की एक बहुत अच्छी बात है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें प्रेफर जो वो करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को प्रेफर करते हैं। ऑन एंड ऑफ वो हो जाता है कि जाहिर सी बात है, अगर स्क्वाड जो है वो 18 मेंबर का है तो उसमें सारे के सारे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नहीं खेल सकते, लेकिन जो चीफ सेलेक्टर है
मोहम्मद वसीम उनकी कोशिश यही हमने देखी है कि वो प्रेफर करते हैं कि जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उनको इंक्लूड किया जाए। फवाद आलम की जो एक्सक्लूजन था बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, लेकिन ये अब मुझे लगता है कि फवाद आलम का अब यहाँ जो पाकिस्तान के लिए खेलने का जो करियर है वो अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। अब उनकी कमबैक होना, आगे उन्होंने एक दिहाई लगा दी थी कमबैक करने के लिए, उनको अनफॉर्चुनेटली जो अनलकी रहे थे बहुत ज़्यादा सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, लेकिन अब लग रहा है कि उनसे परफॉर्मेंस रीसेंट पास में हो नहीं पा रही थी और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में भी उनसे बेहतर जो है वो ऑप्शंस दिखाई दी, तो इसलिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसने सलमान अली आगा और सऊद शकील को प्रेफर किया गया और अब यही लग रहा है कि सऊद शकील जो है वो एक बैकबोन के तौर पे पाकिस्तान के लिए सामने आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इस तरह के खिलाड़ी हैं सऊद शकील जिनको 3-4 साल पहले ही पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर लेना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू जाहिर सी बात है आपका जो बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए वो अपनी जगह बना नहीं पाए। लेकिन पाकिस्तान ए के कप्तान रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट में सिंध की कप्तानी की, पीटीवी की कप्तानी की, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम जो इनके कोच भी रह चुके हैं पीटीवी में, तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और मैं आपको ये इंडिया देता रहूं, मैं एक कहते हैं ना कि प्रिडिक्शन ये शायद कर रहा हूँ कि सऊद शकील आपके फ्यूचर के कप्तान भी लॉन्गर वर्जन के हो सकते हैं। पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी कप्तानी का बहुत अच्छा और प्रोडक्ट एक कहते हैं ना कि कप्तानी का प्रोडक्ट एक इवॉल्व करना, तो सऊद शकील उस तरह के जो है वो बैटर है। फवाद आलम का अब लगता है कि यहाँ अब खत्म हो गया है, मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद उनको अब इंक्लूड किया जाएगा, उनसे बेहतर ऑप्शन जो ऑब्वियसली आ गया। हसन अली को एक्सक्लूड किया, लेकिन एक जो बहुत ज्यादा शॉकिंग बात थी वो मोहम्मद अब्बास और मीर हमजा के हवाले से थी, क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस वाइज भी बहुत ज्यादा थे। काउंटी क्रिकेट का भी दोनों का एक्सपीरियंस है, हैम्पशायर से और लेस्टरशायर से मोहम्मद अब्बास ने खेला है और ससेक्स से जो है वो मीर हमजा ने खेला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्रेस नहीं कर पाए। और दोनों का शायद जो एक बॉलिंग कराने का अंदाज है वो एक तरह के सीम और स्विंग पे दोनों रिलाई करते हैं। 130 के आसपास दोनों की पेस है और एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है। और दूसरी जानब जिनको इंक्लूड किया गया है मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रूफ, नसीम शाह, मोहम्मद अली, ये एक्सप्रेस पेस वाले फास्ट बॉलर्स हैं जो 140 के आसपास क्लिक करते हैं। तो यही चीज मेरे ख्याल से जो पीसीबी सिलेक्शन कमेटी ने एक अपने सामने जो बात रखी है कि हमने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स को चूज करना है एज कम्पेयर टू सीम या स्विंग करने वाले फास्ट बॉलर्स जो कम इनकी पेस इनकी होती है या सीम स्विंग पे जो रिलाई करते हैं, तो इसलिए मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास को नहीं प्रेफर किया गया, इग्नोर कर दिया गया, जो बहुत एक शॉकिंग बात थी। खैर आगे वीडियोस में मैं आपके साथ मजीद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से भी आपके लिए लाइव जो वो चीजें लेकर आऊंगा, एक इंटरेस्टिंग किस्म की चीजें लेकर आऊंगा, मजीद डिस्कशन करेंगे, पिच पे डिस्कशन करेंगे, फाइनल 11 पे डिस्कशन करेंगे। आप इसी तरह कमेंट्स अपने जरूर जो है वो डालते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, आपकी फीडबैक मैं जरूर पढ़ता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।